हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे आगे। लास्ट क्लास में हमने देखा रॉयल्टी को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं एंड हाउ द रॉयल्टीज डिफर फ्रॉम द रेंट और उसकी क्या क्या लीगल एस्पेक्ट है। अब हम बात आते हैं कि जब हम रॉयल्टी का क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसमें क्वेश्चन पेपर में आता है 99% ये रहता है कि आपको एक एनालिटिकल टेबल बनानी है और उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर बनाना होता है। तो लेज़र हम बाद में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम रॉयल्टीज़ के अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होंगी। तो आपको याद होगा तीन हमने सिचुएशन रखी थी। व्हेन द मिनिमम रेंट इज इक्वल टू रॉयल्टी, सेकेंड वन मिनिमम रेंट इज मोर देन द रॉयल्टी, एंड थर्ड वन मिनिमम रेंट इज लेस देन द रॉयल्टी। यानी कि रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट लेस देन द रॉयल्टी, एंड थर्ड वन इज इक्वल। मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी आर बोथ आर द इक्वल। तो इसमें जो एंट्रीज हम करेंगे सबसे पहले, तो क्या होता है कि सबसे पहले जैसे आपको पता ही है, एज यू नो द अकाउंट में क्या होता है कि पहले कोई भी अमाउंट का पेमेंट नहीं होता है, सीधे वो ड्यू होती है पहले। ठीक है, यानी कि उसको ड्यू की जाती है कि इसका पेमेंट आपको करना है। तो पहली सिचुएशन देखते हैं हम, व्हेन द मिनिमम रेंट इज इक्वल टू रॉयल्टी, जब ये दोनों बराबर हो, कोई डिफरेंस ना हो उनमें, तो ड्यू की एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि पेमेंट किसको किया जा रहा है, लैंडलॉर्ड। रिसीवर है लैंडलॉर्ड और दे आप रहे हैं, तो आप उसको रॉयल्टी दे रहे हैं। तो जो आपके रूल्स ऑफ जनरल कहते हैं कि जो अकाउंट जब भी आप ड्यू करेंगे तो आप उसको इस तरह से करेंगे कि लैंडलॉर्ड को पेमेंट होना है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और आपने रॉयल्टी पेमेंट करनी है तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड वन, जब हम इस अमाउंट का पेमेंट करेंगे, व्हेन वी पेड दिस अमाउंट, तो जब इसका अमाउंट का पेड करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट होगा। एक्चुअल पेमेंट होगा तो जैसे कि लॉ आपका अकाउंटिंग का कहता है, द रिसीवर आर डेबिट। ठीक है, और जहां पैसा जा रहा है, ठीक है, तो पैसा गया बैंक से लैंडलॉर्ड के खाते में, तो लैंडलॉर्ड रिसीव करने वाला है। तो जो ऊपर लैंडलॉर्ड क्रेडिट हो रखा है, नेक्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, कि बैंक के थ्रू जो पेमेंट किया गया, तो पेमेंट करने वाला बैंक, और चेक और कैश वट एवर यू हैव, चैनल यू यूज, ठीक है, वो इसमें लिखेंगे, और जिसके खाते में पैसा जा रहा है वो डेबिट हो जाएगा, यानी कि लैंडलॉर्ड। ठीक है, और उसके बाद एंड ऑफ द ईयर, जिस भी डेट को ये पेमेंट ड्यू होगा वो आप यहाँ लिख लेंगे डेट, और एंड ऑफ द ईयर यानी कि साल के खत्म होने पे जो हम अपनी एंट्रीज करेंगे, तो इस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जो भी हमने रॉयल्टीज हमने कमाई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा वहां ट्रांसफर हो रहा है, और किस खाते से जा रहा है, टू रॉयल्टी अकाउंट। अभी फर्स्ट ईयर की एंट्री है। इसी तरह आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, जितने साल के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, कितने साल की आपको एंट्री करनी है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है, बेसिक जर्नल के इसमें रूल एप्लीकेबल होंगे, और यहाँ पे आपको 3 एंट्री करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। सिचुएशन सेकंड और थर्ड में जो है वहां थोड़ा सा टफ हो जाता है। सेकंड हमने सिचुएशन लिया व्हेन द मिनिमम रेंट इज मोर देन द रॉयल्टी, जब आपका मिनिमम रेंट ज्यादा है और रॉयल्टी आपकी कम है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो रही है। शॉर्ट वर्किंग हो रही है, आपको जो है पैसा अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो पहली एंट्री जब हम करेंगे कि आप उसको रॉयल्टी का कितना पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रॉयल्टी कम है, और लैंडलॉर्ड को आपने पेमेंट कितना करना है, जो मिनिमम रेंट उसको दे रखा है उतना तो पेमेंट करना ही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, फिर हम उसके साथ लिखेंगे कि कितने की शॉर्ट वर्किंग हो रही है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, और इन दोनों का टोटल टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सपोज दैट हमारी बात लैंडलॉर्ड से हो रही है कि हमने उसको एज मिनिमम रेंट देने हैं 50,000। सपोज आपको 40,000 की रॉयल्टी आपके हिसाब से जो भी बना है, उसके साथ जो भी आपने बातचीत की है उसके हिसाब से केवल 40,000 रुपए आपको हो रहा है, तो 10,000 रुपए आपकी शॉर्ट वर्किंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 40,000,
शॉर्ट वर्किंग 10,000 और टू लैंडलॉर्ड 50,000, क्योंकि उसको मिनिमम रेंट का पेमेंट होना ही होना है। ये मस्ट है कि उसको इतने रुपए का पेमेंट होना ही होना है। तो इसलिए हमारी शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे हो जाएगी। तो ध्यान रखें, यहाँ पे क्योंकि पूरी अमाउंट है इसलिए रॉयल्टी पूरी आ गई है, जितनी है उतनी आ गई है, क्योंकि आपने 50,000 उसको बोला था और आपके पास 50,000 है, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा चेंज है, आपको रॉयल्टी कम हो रही है, तो रॉयल्टी अकाउंट देंगे 40,000 और जितनी शॉर्ट वर्किंग है वो भी उसके साथ देखेंगे टू लैंडलॉर्ड। ये जो अमाउंट है दिस इज कॉल्ड मिनिमम रेंट, ठीक है, ये मिनिमम रेंट के बराबर हो जाएगा। व्हेन यू हैव, जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री मोर ओवर तीनों जगह सेम है। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लैंडलॉर्ड उसको रिसीव कर रहा है और बैंक में जा रहा है। और एंड ऑफ द ईयर आपको जो एंट्री करनी है वो सेम करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी शॉर्ट वर्किंग हो तो पहली एंट्री में रॉयल्टी के साथ शॉर्ट वर्किंग भी आएगी, वो दोनों का अमाउंट आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। एंड थर्ड वन इज व्हेन द मिनिमम रेंट इज लेस देन द रॉयल्टी, जब आपको रॉयल्टी ज्यादा हो तो पहली एंट्री तो सेम होगी जैसे हमने फर्स्ट में की थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो आपने कर लिया। आपके पास सरप्लस है, आपके पास सरप्लस है, पैसे आपके पास ज्यादा है, ठीक। सपोज वही हम सिचुएशन लेते हैं कि 50,000 आपका मिनिमम रेंट था और आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे एज ए रॉयल्टी के बन रहे हैं, तो आप दोनों तरफ 1 लाख रुपए लिख के अकाउंट को बराबर कर लेंगे। पहली एंट्री में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू लैंडलॉर्ड 1 लाख रुपीज व्हेन द अमाउंट इज ड्यू, जब पेमेंट करने की बारी आएगी। पेमेंट किया नहीं है, केवल वो चार्ज हुआ। व्हेन यू पेड, जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो हो सकता है पुरानी वाली शॉर्ट वर्किंग आपके पास बची हो। अब यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, लेजर ओपन करना है, शॉर्ट वर्किंग रिकवर। तो सपोज हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 10,000 आपका अनरिकवर अमाउंट है पिछले साल का। नेक्स्ट ईयर आपको 1 लाख रुपए की आपने रॉयल्टी उसमें अच्छी खासी कमा ली है, तो अब आपके पास चांस है कि आप इस लॉस को रिकवर कर पाए, क्योंकि ये आपने अपनी जेब से पेमेंट किया। तो आप लैंडलॉर्ड को तो पूरा 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसका खाता तो 1 लाख रुपए से आपने क्रेडिट कर लिया, तो डेबिट भी 1 लाख रुपए से होगा, इज नो डाउट। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, शॉर्ट वर्किंग रिकवर में आपको लिखने हैं 10,000 और बैंक अकाउंट यानी कि थ्रू जो रॉयल्टी जाएगा वो जाएंगे 90,000। देखो पेमेंट तो 1 लाख रुपए का ही होगा, लेकिन उसमें बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी। शॉर्ट वर्किंग रिकवर हमारी 10,000 रुपए, यहाँ जो शॉर्ट वर्किंग थी वो हमने यहाँ रिकवर कर ली है। सपोज ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास सेम अमाउंट रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। सेकेंड ईयर में हमारे पास शॉर्ट वर्किंग होगी, थर्ड ईयर में हमारे पास रिकवर हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि 50,000 ज्यादा है, देने तो आपको 1 लाख रुपए, क्योंकि आपकी जो डीड है वो ये है कि मुझे रॉयल्टी का पेमेंट करना है, रॉयल्टी के हिसाब से भुगतान होना है, ना कि मिनिमम रेंट के साथ। मिनिमम रेंट सिर्फ इसलिए बनता है ताकि जो लैंडलॉर्ड है उसको लॉस ना हो किसी भी सिचुएशन में। यहां हमने उसका खाता जब 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर लिया है तो डेबिट भी 1 लाख रुपए से होगा। शॉर्ट वर्किंग रिकवर हमारी यहाँ जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी 10,000 की, वो हमने यहाँ रिकवर कर ली है। बाकी का जो फंसा है वो आप उसको पेमेंट कर देंगे। तो देखो वो 1 लाख रुपए, 90 प्लस 10,000 हो गया 1 लाख, उसकी बैलेंसिंग होगी क्लियर। फिर नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट मैंने थोड़ा ट्रिकी इसलिए रखी है क्योंकि ये इसमें भी आ सकती है और इसमें भी आ सकती है, दोनों जगह इसका यूज हो सकता है। कैसे? सपोज क्या है कि आपकी जो शॉर्ट वर्किंग है वो ज्यादा हो जाए, यानी कि रिकवर ना हो। कभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि शॉर्ट वर्किंग रिकवर, यहाँ पे तो 1 लाख रुपए था, सपोज अगर मैं इसको ये कहूं कि आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है वो केवल 55,000 रुपए की है, आपको केवल 55,000 रुपए मिले, तो आप जो है रॉयल्टी के यहाँ पे 55,000 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 55,000 लिख लेंगे। रिकवर आपकी यहाँ पे केवल 5,000 होगी और बाकी का 50,000 आप उसको यहाँ पे पेमेंट कर देंगे और यहाँ भी आपका 55,000 हो जाएगा। गॉट इट? 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, वो 5,000 रुपए आपने इस 10,000 में से 5,000 रुपए रिकवर कर लिए, अभी आपके पास 5,000 रुपए बचे हैं। पुराना वाला लॉस जो रिकवर आपका नहीं हुआ है उसको आपके आगे कैरी फॉरवर्ड करके, तो उसके लिए ये एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कितना देंगे वो अभी देख लेते हैं। टू रॉयल्टी आपने कितना पेमेंट किया वो देख लेंगे,
और टू शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर, यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हुई है और आगे नहीं ले जाई जा सकती, तो उसको हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से कंपनसेट करते हैं, वहां ट्रांसफर करते हैं। तो आपके पास इसके बचे हैं 5,000, ये हो गए शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर। ये जो अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग है, रॉयल्टी, रॉयल्टी का कितना पेमेंट किया आपने, 55,000 रुपए, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखो 55,000 रुपए है, यहाँ डेबिट हो रखा है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा लास्ट में 55, टोटल कितना हो गया 60। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में 60,000 ट्रांसफर करें। ये टोटल इसलिए बढ़ा क्योंकि 5,000 रुपए आपके पास अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग है। तो ध्यान दे, अनरिकवर जो शॉर्ट वर्किंग है, जो आगे रिकवर नहीं हो सकती है, उस शॉर्ट वर्किंग को हम लास्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। और ये सिचुएशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी, हर क्वेश्चन के बाद आपको ये सिचुएशन मिलेगी कि जब आपकी कुछ ऐसी अमाउंट होगी जो रिकवर नहीं हो पाएगी, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे लास्ट में, ठीक है। कुछ रिकवर हुई तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे बीच में, ठीक है, उसकी एंट्री हम यहाँ कर लेंगे, और बाकी की जो एंट्री है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आप इन एंट्रीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इससे ज्यादा एंट्रीज उसमें नहीं होंगी, एक आध एंट्री और अगर उसमें कुछ हो जाएगी तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन मोर ओवर ये एंट्रीज होनी है और रिपीट इसी हिसाब से होना है। जो सिचुएशन आपको मिलेगी, अगर जिस साल इक्वल है तो उस साल आप ऐसे डाल लेंगे, जिस साल आपको शॉर्ट वर्किंग है उस साल आप ऐसे डाल लेंगे, जब आपको रिकवर हो रहा है तो आपको इस तरह से डाल लेंगे, और एंड ऑफ द लेजर जब आपका ईयर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में अगर कुछ बच रहा है अनरिकवर तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, उसको फिर सीधे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक है शॉर्ट वर्किंग आपको कहां खोलना है, और शॉर्ट वर्किंग रिकवर आपको कहां पे लिखना है, और अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग को आपको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। ये तीनों सिचुएशन आपको कोई एक ही क्वेश्चन में, ये तीनों सिचुएशन आपको मिल सकती है। ज्यादातर चांसेस ये होते हैं क्योंकि ये ईयर टू ईयर यानी साल दर साल की इंक्रीज होती है, और हर साल प्रोडक्शन लेवल क्या होता है, चेंज होता है। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे आपसे कि क्वेश्चन किस तरह से हल होंगे, ये हम आपको फिर नेक्स्ट कभी इन चीजों को समझाएंगे। सो थैंक यू सो मच।